गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में राजस्थान भूगोल में राजस्थान की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे और जलवायु में भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और राजस्थान की जलवायु की विशेषता, इन दो बिंदुओं पर आज इस वीडियो लेक्चर में चर्चा होगी। जब हम जलवायु के बारे में पढ़ते हैं तो दो शब्द जलवायु और मौसम, इन दोनों शब्दों से बार बार रूबरू होते हैं। बहुत बार हम इनका एक ही अर्थ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौसम और जलवायु, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जो मौसम होता है वो अल्प अवधि की जो पर्यावरणीय दशाएं होती हैं उसको कहते हैं। जैसे एक दिन की या एक सप्ताह की या एक महीने की जो मौसमी जो पर्यावरणीय दशाएं होती हैं वो मौसम कहलाती हैं। जबकि अगर हम बात करें जलवायु की, तो जलवायु है वो बहुत ही दीर्घ अवधि, बहुत ही लंबी अवधि, यानी कि लगभग 30 से 35 वर्ष तक की जो पर्यावरणीय दशाएं हैं, 30 से 35 वर्ष तक की पर्यावरणीय दशाओं का जो योग होता है, जो उनका औसत होता है, उसको हम जलवायु कहते हैं। तो मौसम बहुत ही कम समय की पर्यावरणीय दशाएं और जलवायु बहुत लंबे समय की पर्यावरणीय दशाओं का औसत। तो ये मौसम और जलवायु में एक सामान्य अंतर है, वो है। अगर हम बात करें मौसम और जलवायु के तत्वों की, तो वो लगभग सेम ही होते हैं। वो होते हैं, जैसे तापमान है, वहाँ की उस क्षेत्र की हवा है, उस क्षेत्र की हवा की दिशा है, वायुदाब है, आर्द्रता है, वर्षा, वायुवेग, और वहाँ दिन में कितनी धूप की अवधि होती है। ये सारे जो तत्व हैं, ये मौसम और जलवायु के तत्व हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक की। तो उन कारकों में हम सबसे पहली बात करते हैं राजस्थान की अवस्थिति की। अवस्थिति की चर्चा हमने जो पहला वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें की थी कि राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो ये जो पूरा इसका अक्षांशीय विस्तार है वो ज़्यादातर किस में है, उपोष्ण कटिबंधों में है। जैसे इसका जो दो दक्षिणतम ज़िले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उन दोनों से कर्क रेखा गुजरती है। तो बाकी का जो पूरा भाग है राजस्थान का, वो उपोष्ण कटिबंधों में है। तो उपोष्ण कटिबंधों में ये पूरा भाग स्थित होने के कारण यहाँ पर तापमान है वो अधिक पाया जाता है। और अधिक कब पाया जाता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। वो कर्क रेखा पर जब लंबवत चमकता है तब इस पूरे भाग में तापमान है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो इस जो पूरा राजस्थान है, इसकी अवस्थिति है वो राजस्थान की जलवायु के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। दूसरा जो प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है वो है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, तो राजस्थान है उसकी कोई भी सीमा है वो किसी समुद्र से नहीं लगती। राजस्थान के नज़दीकतम जो समुद्री भाग है वो कच्छ की खाड़ी है, वो भी राजस्थान से लगभग 225 से 250 किलोमीटर दूर है। कच्छ की खाड़ी है वो भी लगभग 250 किलोमीटर दूर राजस्थान से है। जबकि जो अरब सागर है वो लगभग 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं समुद्र से ये इतनी दूरी होने के कारण राजस्थान पर समुद्र का जो समकारी प्रभाव होता है, यानी कि समुद्र का समकारी प्रभाव क्या होता है कि दिन में वहाँ समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं जो दिन का तापमान कम रखती हैं, और रात को वहाँ पर तापमान ज़्यादा गिरने से ज़्यादा नहीं गिरता है। तो इसलिए जो समुद्र का समकारी प्रभाव होता है जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वहाँ पर जो तापांतर है, दैनिक तापांतर, वो ज़्यादा नहीं होता है। जबकि जो हम समुद्र से दूर महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जाते हैं वहाँ पर दैनिक तापांतर है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, और उसे ही एक हम वर्ड देते हैं महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु, तो आंतरिक भागों में, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में ये महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर जो तापांतर होता है, यानी कि दिन का अधिकतम ताप और दिन के न्यूनतम ताप का जो अंतर वो अधिक होता है। तो समुद्र की इसी दूरी के कारण राजस्थान में एक तरह से महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो समुद्र की दूरी का भी राजस्थान की जलवायु पर प्रभाव होता है। तीसरा जो कारक है वो है समुद्र तल से ऊंचाई का। हम पढ़ चुके हैं कि जो हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर
1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। इसे सामान्य तापमान दर कहते हैं। तो जितना ज़्यादा ऊंचा अगर हम जाएंगे, जितना ज़्यादा ऊंचाई में हम जाएंगे, तापमान में गिरावट क्षोभमंडल में उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। यानी कि राजस्थान में ऊंचाई के कारण तापमान में कमी का ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। ये अगर इसका और अच्छे से हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जो माउंट आबू का इलाका है वो राजस्थान में राजस्थान के बाकी के भागों की बजाय ज़्यादा ऊंचा है और वहाँ पर राजस्थान में कम तापमान मिलता है और इसीलिए वो हिल स्टेशन एक तरह से पर्यटन का एक स्थल बना हुआ है। तो समुद्र तल से ऊंचाई का भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, खासकर तापमान पर प्रभाव पड़ता है। अब जो अगला पॉइंट है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है वो है अरावली की दिशा। तो अरावली की दिशा हम पढ़ चुके हैं। वो राजस्थान में जो अरावली की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान में अरावली की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो यहाँ पर जब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं आती हैं तो वो मानसूनी हवाएं इस अरावली श्रेणी के समानांतर होकर गुजर जाती हैं। जबकि किसी भी क्षेत्र में पर्वतीय बारिश जब होगी तो वो पर्वतीय बारिश कब होती है, जब हवा इस पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है। तो ऊपर उठती है तो उसके तापमान में कमी आती है और कमी आती है तो उसमें संघनन शुरू हो जाता है और संघनन होकर वहाँ बादल बनना शुरू हो जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो ये जो अरावली की दिशा है इसके कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा है वो अरावली के समानांतर गुजर जाती है। अगर वो अरावली के समानांतर हवाएं गुजर जाएंगी तो वो ऊपर नहीं उठ पाएंगी और ऊपर नहीं उठ पाएंगी तो ये यहाँ पर वर्षा है वो कम करेंगी। तो ये अरावली का जो प्रभाव है वो भी राजस्थान की जलवायु पर पड़ता है। इसके बाद वनस्पति रहित आवरण यहाँ पर पाया जाता है। हमें ये पता है कि वनस्पति जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है। तापमान अपेक्षाकृत वहाँ पर बाकी के बजाय कम रहता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की आपूर्ति होती रहती है जो आगे संघनन वगैरह में काम आती है। इसलिए वनस्पति रहित आवरण होना भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। फिर एक है मिट्टी की प्रकृति। यहाँ पर ज़्यादातर रेतीली बालू मृदा पाई जाती है। राजस्थान में ज़्यादातर रेतीली बालू मृदा पाई जाती है और ये रेतीली बालू मृदा की विशेषता ये होती है कि ये दिन में बहुत ज़्यादा जो सूर्य की किरणों से ऊष्मा है वो बहुत ज़्यादा अवशोषित ये करती है और अवशोषित करती है तो दिन का तापमान ये ज़्यादा बढ़ा देती है। तो और रात को जब आर्द्रता की कमी वायुमंडल में होती है तो उस कारण जो ये बालू से रेतीली बालू से जो एक तरह से ऊष्मा का विकिरण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वायुमंडल उसे रोक नहीं पाता है। इसलिए रात के समय यहाँ पर तापमान में कमी आ जाती है और दैनिक तापांतर में वृद्धि हो जाती है। तो मिट्टी की जो प्रकृति है वो भी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। अब इस मैप में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा भाग है ये कौन सा है, जो एक तो दक्षिणी अरावली है और एक माउंट आबू वाला खंड है वो है। तो यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा पाई जाती है और ऊंचाई ज़्यादा पाए जाने के कारण यहाँ पर तापमान आप देख सकते हो बाकी की बजाय क्या है, कम है। वरना तापमान ये आप देख सकते हो कि इस साइड में तापमान जो पूरा मरुस्थलीय इलाका है वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम जो नेक्स्ट इसमें है पॉइंट वो है राजस्थान की जलवायु की सामान्य विशेषताएं। तो राजस्थान की जलवायु की अगर विशेषताओं की हम बात करें तो यहाँ पर मौसमी वर्षा होती है। मौसमी वर्षा का मतलब है कि अधिकांश वर्षा है वो वर्षा ऋतु में ही होती है। अधिकांश वर्षा यहाँ पर वर्षा ऋतु में होती है और वर्षा ऋतु साल में जून से सितंबर इन 3 महीनों में, इन 4 महीनों में रहती है। तो जो 80-90% वर्षा है साल भर की वो केवल 3 या 4 महीनों में हो जाती है। और राजस्थान में जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो 3 या 4 महीनों की बजाय भी जुलाई और अगस्त में ज़्यादा होती है। यानी कि राजस्थान की अधिकांश वर्षा है वो जुलाई और अगस्त यानी कि 2 महीनों में हो जाती है।
तो यहाँ की जो वर्षा है, यहाँ की जो जलवायु है, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर मौसमी वर्षा होती है। साल में कुछ छोटी सी अवधि में यहाँ पर वर्षा होती है। अगली जो विशेषता है वो है कि वर्षा की अनिश्चितता। और वर्षा की अनिश्चितता से हमारा तात्पर्य ये है कि निश्चित ही नहीं है कि वर्षा हो जाए, कभी हो भी जाती है और कभी पूरा का पूरा सूखा भी रह जाता है। अगली जो विशेषता है वो है कि वर्षा का असमान वितरण, यानी कि पूरे राजस्थान में वर्षा का समान वितरण नहीं पाया जाता है। राजस्थान में वर्षा है वो, अगर हम सामान्य इसका पैटर्न देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर, और ख़ासकर जो दक्षिणी पूर्व है उससे उत्तर पश्चिम की ओर जब हम जाएंगे तो राजस्थान की में वर्षा की मात्रा में कमी आती जाएगी। माउंट आबू वाला इलाका है, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वर्षा का वितरण है वो समान नहीं है। अपर्याप्त वर्षा और अपर्याप्त वर्षा के कारण ही यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है, क्योंकि अपर्याप्त वर्षा के कारण यहाँ पर वनस्पति की भी संभावनाएं कम हो जाती है। यहाँ पर जो वायुमंडल में आर्द्रता है वो भी कम रहती है। इसके बाद है वर्षा की अनियमितता। अनियमितता से मतलब है कि इसका कोई पैटर्न नहीं है कि ये एक पॉइंट, एक डेट से ही शुरू होगी और एक डेट तक ही ख़त्म होगी। कभी कभी वर्षा है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, कभी कभी वो बहुत लेट तक शुरू होती है, और कभी ऐसा होता है कि होती ही नहीं है। तो ये वर्षा है उसकी कोई नियमितता राजस्थान में नहीं पाई जाती, वो पूरी तरीके से अनियमित है। फिर राजस्थान में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है। हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान का लगभग 60% जो भाग है वो मरुस्थल के अंतर्गत आता है, और उस मरुस्थल में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता पाई जाती है। और राजस्थान में उस शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के साथ साथ ही आर्द्र, उप आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु, जैसे जो पूर्वी मैदान है वहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जो कोटा संभाग है और जो ये उदयपुर और सिरोही का इलाका है, यहाँ पर वर्षा है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में आते हैं। तो राजस्थान है वहाँ पर जलवायु की विविधता भी काफ़ी हमें देखने को मिलती है। तो ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और राजस्थान की जलवायु की सामान्य विशेषताएं थी। अब जो अगला वीडियो लेक्चर है उसमें हम राजस्थान की जो ऋतुएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।